और जब एन साइड और पी साइड से हम वायर निकाल के बीच में लोड जोड़ देते हैं तो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वह इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए लोड से होते हुए होल्स में मिल जाते हैं और इस तरह से पूरा सर्किट हो जाता है। तो इस तरह से जब तक सोलर सेल्स पर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे। दोस्तों, सोलर पैनल कई तरह से लगे हुए होते हैं। कहीं पर अधिक सोलर पैनल भी लगे हुए होते हैं और कहीं पर कम सोलर पैनल भी लगे हुए होते हैं और सोलर पैनल को धूप में रखकर उनसे बिजली बनाई जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है, आखिर इन सोलर पैनल में ऐसा क्या है जिससे कि इनको धूप में रखने से इनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इनसे बिजली बनती है, इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई जगह पर सोलर पैनल्स लगे हुए देखे होंगे, जो कि सोलर पैनल घरों पर भी लगे हुए होते हैं जिनसे घरों के उपकरण चलते हैं। और कई जगह सोलर पैनल एग्रीकल्चर फील्ड में लगे हुए होते हैं जिससे कि वाटर पंप को चलाते हैं, मोटर को चलाते हैं। सोलर पैनल जो होते हैं वह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो सोलर पैनल बनाने के लिए बालू रेत से सिलिकॉन को प्राप्त किया जाता है। बालू रेत से सिलिकॉन को निकालने के लिए बालू और कार्बन को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है जिससे कि सिलिकॉन बनता है, जिससे कि सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि प्योर सिलिकॉन प्राप्त होता है जो कि 98% सिलिकॉन होता है, जो कि Si14 टाइप का सिलिकॉन होता है, जो कि यह सिलिकॉन विद्युत का सेमीकंडक्टर होता है। और सिलिकॉन को एक निश्चित आकार में बनाया जाता है और उसके बाद सिलिकॉन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है जिसे कि सोलर सेल्स भी कहते हैं। और इन सिलिकॉन सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह गति करने में असमर्थ होते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तब तक बिजली नहीं बनेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है तब तक बिजली नहीं बनती है। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए इसमें डोपिंग कर दी जाती है। तो डोपिंग करने के लिए सिलिकॉन को 2 भागों में बांट देते हैं जिसे कि पी और एन कहते हैं, जिसे कि पी एन जंक्शन भी कहते हैं, जिसमें कि सिलिकॉन के 2 भाग होते हैं, पी यानी कि पॉजिटिव और एन नेगेटिव भाग होता है। तो पी और एन 2 भाग होते हैं जिनमें से पी भाग पॉजिटिव होता है। तो पी भाग में 3 अणुओं वाले एल्यूमिनियम को इंजेक्ट कर दिया जाता है, 3 भाग वाले एल्यूमिनियम को डोपिंग कर दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में 4 अणुओं की आवश्यकता होती है, तो पी भाग वाले में 3 अणुओं को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें एक अणु की कमी हो जाती है तो वह एक अणु को खोजने लग जाता है जिससे कि उसमें होल्स बन जाते हैं, जिसमें कि जो पॉजिटिव भाग होता है उसमें होल्स बन जाते हैं। और एन भाग वाले सिलिकॉन में 5 अणुओं वाले फास्फोरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, 5 अणुओं वाले फास्फोरस को डोपिंग कर दिया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को 4 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें 5 अणुओं वाले फास्फोरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि उसमें एक अणु की अधिकता हो जाती है। तो एन भाग वाले में एक अणु की अधिकता होने से उसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं और जब उन पर प्रकाश डालते हैं या रोशनी पड़ती है तो उसमें वह गति करने लगते हैं और होल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और होल्स जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं और इनमें जो पी एन जंक्शन होता है इसके बीच में एक डिफ्लेक्शन लेयर होती है। तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन और पी साइड के होल्स डिफ्लेक्शन लेयर की तरफ जमा होने लगते हैं और कुछ होल और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं। और जब एन साइड और पी साइड से हम वायर निकाल के बीच में लोड जोड़ देते हैं तो एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वह इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए लोड से होते हुए होल्स में मिल जाते हैं और इस तरह से पूरा सर्किट हो जाता है। तो इस तरह से जब तक सोलर सेल्स पर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहेंगे और इस तरह से एन साइड से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे जो कि वायर के थ्रू होते हुए लोड से होते हुए पी टाइप होल्स में आके मिल जाएंगे जिससे कि इसमें सर्किट पूरा होता रहेगा। और जब तक सोलर सेल्स पर रोशनी पड़ती रहेगी तब तक हमारा लोड चलता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। और इसमें एन साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है और पी साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें रोशनी की आवश्यकता केवल एन साइड में ही होती है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और पी साइड में रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसमें एन साइड परत को ऊपर रखा जाता है और पी साइड लेयर को नीचे की साइड रखा जाता है। और इसमें आपने कभी सोलर पैनल को देखा होगा जो कि बिल्कुल पतले सोलर पैनल होते हैं जिसमें भी 2 लेयर होती है, जिनमें से एक एन लेयर होती है और एक पी लेयर होती है। जिनमें से एन लेयर होती है जो कि पतली लेयर होती है और नीचे की जो लेयर होती है पी लेयर वह बड़ी लेयर होती है जिनकी मोटाई लगभग 3 mm होती है। तो इस तरह से सोलर सेल्स रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए सोलर सेल्स को सूरज की रोशनी में रखा जाता है, जिसमें कि सूरज की रोशनी दिन भर रहती है और फ्री होती है सूरज की रोशनी, जिसमें कि सूरज की रोशनी में फोटोन बनते हैं जो कि फोटोन सेल्स से मिलते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। और आपने यदि सोलर पैनल को देखा होगा तो सोलर पैनल में देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे सेल्स बने हुए होते हैं और छोटे छोटे सेल्स से ही सोलर पैनल बना हुआ होता है। और इसमें एक सोलर सेल से 0.5 वोल्ट की बिजली जनरेट होती है, जिससे कि कोई उपकरण नहीं चल पाते हैं। 0.5 वोल्ट से कोई उपकरण नहीं चलते हैं, जिससे कि उसमें अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि उसमें वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। जैसे कि यदि 72 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक सोलर पैनल बनाते हैं तो उसमें 72 सेल से 36 वोल्ट की बिजली जनरेट होती है। तो 36 वोल्ट की बिजली से उपकरण को चला सकते हैं। और यदि 36 वोल्ट के सेल्स को यदि 3 भागों में कर दिया जाए तो वह 12-12 वोल्ट के सोलर पैनल हो जाते हैं। और सोलर पैनल जो होते हैं वो डायरेक्ट करंट बनाते हैं, यानी कि डीसी करंट बनाते हैं, जिसमें कि हम डीसी करंट को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और जो डीसी उपकरण होते हैं उन्हें सोलर पैनल से डायरेक्ट चला सकते हैं, जिसमें कि डीसी उपकरण में हम कंट्रोलर लगा के डायरेक्ट उपकरण को चला सकते हैं। और हमारे घरों में जो उपकरण चलते हैं वो एसी सप्लाई से चलते हैं। और यदि हमें सोलर पैनल से हमें अपने घर के उपकरण को चलाना है तो उसके लिए हमें इन्वर्टर लगाना होगा, जो कि इन्वर्टर डीसी करंट को एसी करंट में चेंज कर देता है। तो इसी तरह से सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और एनर्जी कभी फ्री एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी को कभी ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या सोलर सिस्टम से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।